नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आपका मैं निर्मल टाटिया फिर से स्वागत करता हूं, जहां खुश रहने के नए नए तरीके, नई नई चीजें आपको खुश रहने की तकनीक बताता हूं। आइए आज इस कड़ी की शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने काम, जो भी आप काम करें उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें। अपने काम की जिम्मेदारी, सफलता या असफलता जो भी हो, वो किसी दूसरे पर न थोपें। जो भी काम के परिणाम आए उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं लें। हम खुश रहने के लिए, अंदरूनी शांति के लिए हम खुश रहना हमारा बहुत जरूरी है, और अंदरूनी शांति के लिए हम डीप ब्रीदिंग का प्रयास जरूर करें। डीप ब्रीदिंग से हमारे मन मस्तिष्क की छोटे बड़े नसों को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो शांति महसूस करते हैं। इसी तरह अंदरूनी शांति के लिए हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरों की मदद करने से हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हम खुशी महसूस करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं, और यही शांति परिवर्तित होकर हमें खुशियां देती है। इसी तरह जीवन में हम खुश रहने के लिए, विश्राम के लिए समय निकालें। अपने जीवन में काम करते 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 हम इतना थक जाते हैं और हम हमेशा यही कहते रहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता। अरे भाई साहब, समय कभी नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ता है। समय को निकालने की जिम्मेवारी स्वयं की होती है और इसे स्वयं समझकर निकालना पड़ता है। इसलिए विश्राम के लिए समय निकालें, इसे टाले नहीं, अपनी खुशियों को आगे न बढ़ाएं। कोई भी काम करने के उपरांत अगर आप खुशियों को टालते रहते हैं तो कहीं न कहीं आप दुख को एकत्रित करते हैं। इसलिए मस्तिष्क की शांति, मन की शांति, अंदरूनी शांति के लिए निरंतर खुश रहने का प्रयास करें, और निरंतर खुश रहने के लिए इन बातों को ध्यान रखें। आप ब्रेक लें, अपने जिस काम को कर रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट होने की आदत डालें। ब्रेक लेने का मतलब कहीं दूर चले जाएं, 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन कहीं दूर रहें। अगर कहीं शहर से बाहर जाने का समय नहीं हो तो किसी रिसोर्ट में जाकर वहां पर 2 दिन समय व्यतीत करें। इस तरह आप आसानी से खुश रह सकते हैं। अगर आपके जीवन में टाल मटोल की आदत है तो वह भी आपकी अंदरूनी शांति को छीनता है। जब तक हमारे काम पूरे नहीं होते, हम अंदर से एक तरह से बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए टाल मटोल की आदत से जरूर बचें। जो काम हमारा है, जो काम हमें करना है, उसे कल पर न टालें, उसे आगे न बढ़ाएं। इससे हमारे मन में शांति बनी रहती है। काम पूरा होने से हमारे अंदर का उत्साह चौगुना रहता है, हमारे अंदर की खुशियां बढ़ती रहती है। इसी तरह हम अपने खुशहाली के लिए मस्तिष्क में अपने मूवी बनाकर अपने खुशी के उन पलों को देखें। जब हम अपने मस्तिष्क में उन्हें वीडियो बनाकर उस पल का एहसास करते हैं, उस पल की लाइफ मूवी बनाकर देखते हैं, तो वो पल तुरंत हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं, हमें प्राप्त होने लगते हैं। इस तरह खुशी हमसे कहीं दूर नहीं, सिर्फ इसे जानने, सीखने और समझ की आवश्यकता होती है। अगर हमें जीवन में कभी कभी अकेले रहने का मौका मिले तो इस अकेलेपन को भी एंजॉय करना सीखें। मेरे ब्लॉग पर कई तरह की इस अकेलेपन में एंजॉय करने की तकनीक भी लिखी है, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। गूगल का यह हंसी खुशी का अड्डा तो मैंने यूट्यूब पर अभी नया बनाया है, जिस पर मेरे सारे वीडियो अपलोड नहीं है, जिसे मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। किंतु आपको हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग के माध्यम से वहां पढ़ने के लिए इन सब के बारे में विस्तार से मिल जाएगा, जिसे आप अपने पढ़कर ही आसानी से अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। इस तरह आप अकेलेपन को भी एंजॉय करें। किसी से भी प्यार करें तो बिना शर्त के प्यार करें। प्यार में किसी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। और ये हमेशा याद रखें, कोई हमें अगर बदल कर प्यार करना चाहे तो वो प्यार सच्चा नहीं है। हम जैसा है वैसा वो हमसे प्यार करे, तभी वो सच्चा प्यार है। इसलिए कोई हमसे बदल कर प्यार करे तो वो प्यार सच्चा नहीं। इसलिए अंदरूनी शांति के लिए अपनी शर्तों पर ही प्यार करें, और जो आपकी शर्त पर आपसे प्यार करना चाहते हैं वही आपसे सच्चे प्यार करने वाले हैं। उनकी आप कद्र भी करें। अपने वर्तमान समय की कद्र करें। वर्तमान कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए वर्तमान का पूरा प्रयोग करें। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला कल आपने देखा नहीं, बीता हुआ कल गुजर चुका है। और वर्तमान का अगर हम इसी तरह दुरुपयोग कर दें या इसे व्यर्थ कर दें तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा। इसलिए इन बातों को हमेशा जीवन में ध्यान रखें। अंदरूनी शांति के लिए ये बातें बहुत मायने रखती है। जब हम अपने वर्तमान को सही सदुपयोग करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है, हमें खुशियां मिलती है। इस तरह ये बातें हमें अंदरूनी शांति देती है।
हम अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य हमारा अनमोल है। अंदरूनी शांति के लिए स्वस्थ जीवन का होना बहुत जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम थोड़ी एक्सरसाइज करें, योगा करें, थोड़ी देर घूमने जाएं। अगर हमें समय न मिले तो घर पर ही हम थोड़ी देर योग व्यायाम कर सकते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा चेहरा आकर्षक दिखता है और हम कुछ न कुछ जरूर सीखें और पढ़ें भी। सीखने और पढ़ने से हमारे जीवन में नवीनता आती है। हम अपने आप को नयापन महसूस करा पाते हैं और खुश रह पाते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करना, क्योंकि ये बातें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती और ये बातें बचपन से 55 तक सब उम्र के व्यक्तियों को काम आती है। खुश रहना हम सब चाहते हैं और खुश रहने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। मैं इसी पर हैप्पी भारत मिशन, हैप्पी अर्थ मिशन के तहत इसको अपने गोल बनाकर, अपना उद्देश्य और लक्ष्य बनाकर इस पर काम कर रहा हूँ। इस पर मेरा साथ देना, इसे आप शेयर जरूर करना। शेयर करने से शायद आपके कारण किसी मित्र रिश्तेदारों के जीवन में भी खुशियां आ सके, वो भी मुझसे जुड़ सके, मैं उन्हें खुश कर सकूं, उसे खुश रहने का सूत्र बना सकूं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।